पीछे की वीडियो लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि ओपन सेट क्या होते हैं। ओपन सेट ऐसे सेट्स होते हैं जो अपने सारे पॉइंट्स के नेबरहुड हों। अब हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। हमने डेफिनेशन तो देख ही ली थी पहले कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है मैट्रिक में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन जो पहले पढ़ी थी वो देखेंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे ओपन सेट्स में, उसके बाद हम अपनी थ्योरम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। जैसे सपोज करो कि f एक फंक्शन है फ्रॉम ए मैट्रिक स्पेस x dx टू y dy, x dx to y dy is continuous at some point x0 if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that d fx fx0 less than epsilon whenever, यहाँ dy आएगा dx x x0 लेस देन डेल्टा, ये डेफिनेशन होती है। अब हम देखते हैं कि ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने पहली बार बताया था कि ओपन बॉल क्या होती है। ओपन बॉल जिसका सेंटर x0 हो, या कह सकते हैं यहाँ x0 की जगह मैं कुछ और पॉइंट ले लेता हूँ, मान लिया y0 ले लिया, ऑफ रेडियस r, उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो dx, y0 लेस देन r हो। अब देखो ये चीज़ देखते हैं हम, dx, y0 लेस देन r, ठीक है। अब इस चीज़ को कंपेयर करते हैं हम इस चीज़ से। देखो यही चीज़ दिख रही है, r की जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया, और y0 की जगह क्या आ गया, fx0 आ गया। मतलब ये कौन सी बॉल हो गई, ये हो जाएगी b fx0, एप्सिलॉन, यही बॉल होगी ना। ये चीज़ एक्चुअली बॉल ही तो हो गई। इसको जब हम कंपेयर करते हैं, y0 तो हमारा fx0 हो गया, r की जगह एप्सिलॉन, तो क्या लिख सकते हैं हम, b y0 की जगह fx0। मतलब ये भी एक क्या है, बॉल है जिसका सेंटर x0 है और रेडियस एप्सिलॉन है। इसी तरीके से ये भी क्या है, इस बॉल को कह देते हैं हम by, मतलब y स्पेस में है, और ये बॉल को लिख देते हैं हम bx, x स्पेस में है, इसका सेंटर x0 और रेडियस डेल्टा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी की पूरी बॉल है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पॉइंट जब हम देखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई पॉइंट इस बॉल का है तो ये कंडीशन, यानी अगर x0 इस x0 वाले सेंटर का कोई पॉइंट है तो वो ये कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ओपन बॉल डेफिनेशन देखी जाए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, ओपन बॉल डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, ए फंक्शन f from x dx to y dy is continuous at x0 if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that image of
अब जब हम यहाँ देखते हैं कि सारे बॉल की जो इमेज है यानी बी एफ ऑफ इमेज ऑफ बी एक्स जीरो डेल्टा इज कंटेन्ड इन बी वाई एफ जीरो एप्सिलॉन, ये वाली कंडीशन हो जाती है। यानी ये जो बॉल है इसके सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, इस बॉल के अंदर कंटेन होगी। ठीक है, जब ग्राफिकली देखें हम तो ये एक बॉल तो ये हो गई हमारे पास, एक बॉल हमारे पास ये हो गई। इस बॉल को कह देते हैं सेंटर x0, इस बॉल का सेंटर fx0 है, इसकी रेडियस डेल्टा और इसकी रेडियस एप्सिलॉन है। कहने का मतलब होगा ये जो कोई भी पॉइंट होगा x, इसकी इमेज हमेशा इसके अंदर जाएगी fx, यही तो मतलब हो गया। तो यानी ये जो जितनी भी ये पूरी की पूरी बॉल है, इसकी पूरी की पूरी इमेज है वो इस बॉल के अंदर है। मतलब यहाँ कोई भी पॉइंट अगर हम x उठाते हैं तो उसकी इमेज fx वो इस बॉल के अंदर होगी हमेशा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इस तरीके से हमारे पास डेफिनेशन होगी। अब आप इस चीज़ की डेफिनेशन से हम अपनी जो थ्योरम है वो प्रूव करेंगे। वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैनी टाइम्स दिस थ्योरम इज आस्क्ड इन द एग्जाम। इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं कि ए मैप f from x dx to y dy is continuous if and only if inverse image of open set in y is an open set in x। कहने का मतलब ये हो गया कि y का कोई भी ओपन सेट है उसकी जो इन्वर्स इमेज आएगी वो हमेशा क्या होगा, x में एक ओपन सेट होगा। ठीक है, इन्वर्स इमेज का मतलब है कि जैसे ये x हो गया, ये पूरा का पूरा x है और ये पूरा का पूरा y है। यहाँ पर कोई सेट हमने s ले लिया, अब यहाँ से कोई सेट s0 होगा, जो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर मापे जाएंगे। तो s0 है वो क्या है, इन्वर्स इमेज ऑफ s है, अगर मैप यहाँ पर होगी। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि s0 इज द इन्वर्स इमेज ऑफ s। अब इस थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे, तो पहले इधर साइड वाला प्रूफ करते हैं। हम इस थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे, तो पहले इस साइड वाला कि मान लेते हैं सपोज s इज कॉन्टिन्यूस, सपोज f इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, s कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इस ओपन कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ओपन बॉल के लिए एक ओपन बॉल ऐसी मिलेगी हमें जिसकी पूरी की पूरी इमेज इसके अंदर होगी, यही होगी। ठीक है ना, तो अब मान लेते हैं कि लेट हमें क्या प्रूव करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन y इज इन ओपन सेट इन x। तो मान लेते हैं लेट s इज एन ओपन सेट इन y। सपोज मान लेते हैं कि S0 जो है वो इनवर्स इमेज है S की इन x। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव